हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी नॉन टेक क्लासेस जो आपके हर ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आज है इसका डे 7, ठीक है, जो आपके CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। आइए बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो कल एक का कमेंट आया था कि सर थोड़े मतलब हाई क्वालिटी के मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन लो, ये तो आपके ग्रुप डी के लग रहे हैं। तो ठीक है, मैंने पहले के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व सिंपल रखे, देन आप उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लेवल के आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है मेरे भाई? यहाँ हमें बताना है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताना चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या क्या दिया है हमें? रेडियस आर की वैल्यू दी है विच इज़ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से हाइट दे रखे एच विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई विच मीन 22/7 इंटू आर, आपका रेडियस है 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, हाइट है आपकी 10, ठीक है। तो आपका 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 7, ठीक है। तो ये जीरो का जीरो ऐसे आ जाएगा, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो आ जाएगा आपका 1540 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपका यहाँ पर क्यूब आता है आयतन के लिए, मतलब वॉल्यूम के लिए क्यूब आता है। तो आंसर इसका होगा आंसर नंबर ए, ठीक है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें क्या पता होना चाहिए था, इसके आपको जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है आपको सिलेंडर का, वो पता होना चाहिए विच इज़ CSA। तो लिख देता हूँ आपको, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSA ऑफ अ सिलेंडर। ये हमारा कितना होता है? ये होता है आपका 2πRh, ठीक है, 2πRh। वहीं एक हमारा दूसरा आता है, वो आता है आपका TSA, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब एग्जाम में ये नाम से आते हैं, तो ये आप नाम याद कर लीजिएगा। इनका फॉर्मूला ये होता है टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में हम बोलते हैं TSA, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है 2πr+h, 2πr, फिर यहाँ पर आ जाएगा r+h, ठीक है। ये आपका होता है जैसे सिलेंडर बनता है ना, ऐसे ऊपर आपके दो यहाँ पर सर्कल होते हैं, देन बीच में आपकी लेंथ होती है, ठीक है। ये आपकी हाइट है और जो सर्कल है इसका आर, ये सर्कल का रेडियस को हम बोलते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पर। बाकी इसका आंसर तो निकाल दिया था, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड वंस। एक जो पास है, मतलब सही पास है, खराब पासा नहीं है, सही पास है, इसको एक बार हमने रोल करा। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर, आपके सम संख्या मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए इवन नंबर क्या होते हैं हमारे? इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे होते हैं आपके इवन नंबर। वहीं आपके ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे इवन और ऑड है। यहाँ पर क्या पूछा? एक हमारा पास है, हमारा जो मतलब डाइस है, डाइस में टोटल कितने आपके होते हैं? डाइस में जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 1 to 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये डाइस का क्या होगा? सैम्पल स्पेस, मतलब इतने उसमें संख्याएं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सैम्पल स्पेस, हम प्रोबेबिलिटी के लिए बताते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल बोलते हैं हम, सैम्पल स्पेस, इसको हम डिनोट करते हैं आपका एस से। सैम्पल स्पेस ऐसे है आपका, कहाँ से कहाँ तक का? 1 से लेकर 6 तक का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे सैम्पल स्पेस है। इसमें से हमें बताने हैं कि यहाँ पर इवन कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम ये आपका, टोटल जो आपके यहाँ पर आउटकम है, टोटल आउटकम है आपके 6, क्योंकि आपकी 6 संख्या है। टोटल आउटकम के लिए हम आते हैं एन ऑफ तो आपका सैम्पल स्पेस एस, वो है आपके 6। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इवन, जो हमारा ये है फेवरेबल। तो इवन है हमारा फेवरेबल पार्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल
आउटकम हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए E1, ठीक है, मतलब ये आपका E1। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपका एन ऑफ ई, ठीक है, E1 के लिए E कर दिया है, एन ऑफ ई। तो ये कितने E1 क्या आएंगे, देखिए 6 में से E1 आपका 2 है, 4 है और 6, इसमें से ये आपका 2 4 6 ये E1 है। तो टोटल यहाँ पर E1 का जो अगर इस स्पेस देखेंगे, ये E1 का अगर स्पेस देखेंगे तो वो क्या आएगा, E1 का स्पेस है आपका 2 4 और 6, और ये आपका ये नंबर में कितने हैं, ये नंबर में 1 2 3, तो आपका E1 है यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी इसको आप बोलते हैं प्रायिकता, विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटपुट अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटपुट या आउटकम कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक बताना क्या है कि हमारे यहाँ पर P ऑफ E1 वाले के कितने आएंगे, तो P ऑफ E बताना है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे E1 वाले की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर आपके जो आपके नंबर ऑफ आपकी E1 है E अपॉन आपके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल है। तो ये कितने हैं आपके, ये है आपके E1 है इसमें 3 और ये आपके टोटल है 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/2, ठीक है, मतलब हर 2 में से एक बार E1 आने की यहाँ पर संभावना है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है रेंज, ये आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहीं पर करता हूँ बगल में, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ई मतलब इवेंट की जो रेंज है वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के एक के बाद एक उछाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखिए एटलीस्ट वाला केस आ गया, एटलीस्ट एक हेड आए, उसमें से हमें ये बताना है कि किस में ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर दो सिक्के हैं, जैसे कॉइन हो ना, कॉइन के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक में आपका या फिर हेड आएगा या फिर आपका ट्रेल आएगा, ठीक है। ये आपका सिक्का है, ये आपको ऊपर वाले पार्ट में हेड और नीचे वाले पार्ट में ट्रेल होगा सपोज, ठीक है। तो एक अगर कॉइन को हम फ्लिप करेंगे, मतलब जैसे टॉस करने में उछालते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, या फिर हेड ही आएगा या फिर ट्रेल आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएगी। तो क्या पूछा हमने, 2 सिक्के को एक के बाद एक उछाला है, तो इनके इसमें से एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस बनेगा, मैं इसका दिखाता हूँ, सैम्पल स्पेस एस कर दिया। यहाँ पर क्या बनेगा, अगर देखिए हमारे पास 2 अगर सिक्के हैं, अगर हमारे पास 2 कॉइन को हम यहाँ पर टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस बनेगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। यहाँ पर 4 हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। वहीं अगर हम 3 सिक्के को अगर उछालते तो हमारे यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनता 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, यहाँ लिख देता हूँ आपका। अगर हमने यहाँ पर 2 कॉइन का सैम्पल स्पेस देखेंगे हम, 2 कॉइन का सैम्पल स्पेस, ठीक है, ये क्या बनेगा, 2 कॉइन के लिए आएगा आपका 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 केस बनेंगे। वहीं अगर आप 3 कॉइन के लिए बात करते तो 3 कॉइन का जो हमारा सैम्पल स्पेस बनता वो क्या बनता मेरे भाई, देखिए यहाँ पर यह हेड और ट्रेल आएगा, और वो कितने बार आ सकते हैं, 2 के पावर 3 विच इज़ 8 अलग अलग यहाँ पर बार आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉइन का, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे कैसे आएंगे। देखिए यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या होगा, या दोनों में हेड आएगा, तो हेड पहले वाले में भी हेड, सेकंड वाले में भी हेड। अगला क्या होगा, पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे वाले में ट्रेल आ गया, ठीक है। पहले वाले के 2 हेड के पूरे हो गए। अगले वाले का देखते हैं, अगले वाले में अगर पहले यहाँ पर ट्रेल आया, इस वाले में हेड आ गया, ठीक है, ये और आपका दोनों में ट्रेल। तो ये इसके 4 ऑप्शन बनेंगे, मतलब इसके ये 4 आउटकम बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर एन ऑफ एस की वैल्यू क्या आ गई, एन ऑफ एस की जो वैल्यू आ गई ये आ गई यहाँ पर 4। तो हमारे यहाँ पर 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है, एटलीस्ट हमें एक हेड चाहिए। तो एटलीस्ट हमें एक हेड चाहिए। एक हेड के क्या बनेंगे, देखिए ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर हेड है, यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारा सैम्पल स्पेस क्या बना, यहाँ पर हमारा एटलीस्ट एक, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए। हेड में 2 में से एक है ही, हेड ट्रेल में एक है ही, और ट्रेल हेड में एक है ही, लेकिन ट्रेल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो फेवरेबल पार्ट आ गए, मतलब एन ऑफ ई जो हमें चाहिए, एन ऑफ ई मान लेते हैं इसको, एन ऑफ ई यहाँ पर आ गए हमारे 3,
ठीक है, 4 में से 3 पार्ट में हमारा ये है, तो हमें इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहीं पर करता हूँ बगल में यहाँ पर, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ऑफ ई हमारी फेवरेबल अपॉन एन ऑफ एस। टोटल आपके कितने हैं, तो देखिए हमारी ये है आपके फेवरेबल है 3 और टोटल है 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हमारे एक हेड आने की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड शुड बी 3/4। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये ऐसे करा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक जो क्वेश्चन जो इसमें आता है उसमें ये एटलीस्ट के लिए क्या पूछते हैं ना, अगर हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी होती है एटलीस्ट के लिए, तो ऐसे दिखाता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 के लिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है इसके केस में। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर मैं इसको अगर आप देखेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस नन। देखिए नन क्या है, जिसमें आपके नहीं आ रहे वो है आपका टी, मतलब ये एक बार हो रहा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन की क्या है, एक बार हो रहा, टोटल आउटकम 4 है, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 1/4 विच इज़ कम आउट टू बी 3/4। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आंसर। तो ये भी इसकी एक ट्रिक है सॉल्व करने की, मतलब ये भी इसका एक आपका फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। ठीक है, एक मतलब ताश की गट्टी को अच्छे से सफल कर रखा है जिसमें आपके 52 पत्ते हैं, उसमें हमें वो ये पूछ रहा है कि राजा के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए हमें क्या पता है, जो आपका ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल आपके 52 पत्ते होते हैं, जो दिया भी इसमें 52 पत्ते हैं। इसमें दिया है कि आपके राजा के आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर टोटल कार्ड क्या है, टोटल कार्ड है हमारे पास यहाँ पर 52। ठीक है, टोटल कार्ड 52 है, और एक आपके डेक में कितने आपके किंग होते हैं, टोटल किंग होते हैं हमारे पास, मतलब टोटल राजा होते हैं हमारे पास 4। कौन कौन सा, एक आपका होता है चीड़ी का, एक होता है गुलाम का, एक होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक उसका डायमंड जिसको ईंट कहते हो, इस टाइप का साइन होता है, एक आपका हार्ट होता है, एक ये होता है ये पान का पत्ता टाइप का, और एक और होता है, एक होता है आपका क्यूब ये। ठीक है, ये हमारे मतलब 4 होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके 2 इसमें काले होते हैं, 2 इसमें लाल होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके अगर पत्ते देंगे तो 52 पत्तों में से आपके 26 आपके काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, और वो इस टाइप से आपके क्लासीफाई होते हैं ये 4 साइन में। ठीक है, डायमंड, स्पेड, हार्ड और क्लब। ठीक है, ये आपके 4 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे टोटल जो किंग आते हैं वो यहाँ पर 4 आते हैं। तो पूछ रहे हैं कि उस कार्ड को जो अच्छे से मतलब वो ताशी गड्डी अच्छे से फेंटी हुई है उसमें से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के विल आपका जो आपका फेवरेबल है अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यही इसमें आपका फॉर्मूला लगता है। तो फेवरेबल कितना है हमारे पास 4, हमें किंग लाने हैं, इसकी आपके 4 हैं और टोटल है आपके 52, मतलब ये आपका 4 एकम 4 और 13 चौको 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 1/13, तो मतलब 13 में से एक पत्ता तो इसका होगा ही। ठीक है, विच कम आउट टू बी 1/13। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जो ताश खेलते होंगे उसको उनको पता ही होगा। आगे देखते हैं, दिया है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज how many different ways the letter of the word maths can be arranged। देखिए यहाँ पर जो लेटर है मैथ्स वो आपके कितने अलग अलग टाइप से आपका अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लेटर है आपका MATHS, ये हमारा आपका वर्ड है। इसमें आपके टोटल लेटर कितने इसमें हम लोग काउंट करेंगे, तो टोटल लेटर यहाँ पर है हमारे पास LETTER, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये आपके यहाँ पर लेटरों के 5 और पाँचों के पाँचों आपस में एक जैसे नहीं, मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। तो क्या आ गया 5 डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग DISTINCT होती है, देख लेना, कन्फर्म नहीं है, आपके 5 डिस्टिंक्ट लेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग लेटर आ गए। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर लेटर रिपीट नहीं हुए
तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका हम लोग करते हैं एन क्यूब, एन फैक्टोरियल विच इज़ एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन की वैल्यू है 5, तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4, इसके पीछे की सारी संख्या लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए हम 1 तक आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20 इंटू 2 3 6, तो आपका 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा आपका 120। तो 120 हम डिफरेंट वेज से यहाँ पर आपको यह लेटर को अरेंज कर सकते हैं जो आपको मैथ शब्द में आया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन डिस्टिंक्ट आइटम देखेंगे तो उनका अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, एन फैक्टोरियल। अगर ये एन अलग अलग है, मतलब ये आपके यहाँ पर वर्ड अलग अलग हैं, तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर वर्ड आपस में रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर आपका कुछ लेटर आपको रिपीट कर दें, ठीक है, अगर आपके लेटर रिपीट करेंगे तो उस टाइम जो हमारा यहाँ पर पैटर्न बनता है वो आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन जो यहाँ पर वापस आए उनका फैक्टोरियल, जैसे पी मान लेते हैं प्लस क्यू मान लेते हैं, मतलब जितने भी आपके लेटर यहाँ पर वापस हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उनको यहाँ पे जैसे 2 बार हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, इंटू 3 बार हो तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से आपका फॉर्मेट बनता है जब आपके लेटर यहाँ पर रिपीट होते हैं, ठीक है। ऊपर आपका एन फैक्टोरियल आता है, नीचे आता है कि वो लेटर जो आपके रिपीट हुए हैं, जैसे पी हुआ है, क्यू हुआ है, सपोज पी क्यू मैंने नाम दिए, ठीक है, और कितने बार आपका रिपीट हुआ उतने का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये इस टाइप से देखिए, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली की बात नहीं कर रहा ये पूछ रहा है एनसीआर में अगर एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एनसीआर की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा। एनसीआर क्या होता है हमारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एनसीआर हमारा होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। देखिए यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू भी दी है, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू है आपकी 5 और आर की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, एन है आपका 5 फैक्टोरियल और नीचे आर है आपका 2 फैक्टोरियल, देन करना है आपका एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो कम्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 में से 2 कम किया 3, तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक करेंगे क्योंकि 3 से 3 हम काट देंगे, ठीक है। आगे आपका 2 फैक्टोरियल आता है 2 इंटू 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका 3 फैक्टोरियल ऐसा ही है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दिया, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौको 20 और 2 1 कम 2, 20/2 विच इज़ कम आउट टू बी 10। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला एनसीआर का विच इज़ एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एनसीआर हमें बताता है कि हम यहाँ पर नंबर में से एन सेलेक्ट करके हम कितने डिस्टिंक्ट वे में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीआर मतलब NC2 की वैल्यू थी यहाँ पर, ये तो स्टेप बताइए 5C2, ठीक है। अल्टीमेटली 5C2 की वैल्यू बनी जो आपकी यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बता रखी है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम एग्जाम में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे एनसीआर दिया है, एनसीआर को हम लिखेंगे, जनरल बता रहा हूँ n माइनस 1, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एक और फॉर्म होता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था हमारा 5C2 था ना, इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, आर फैक्टोरियल 2 है, 2 इंटू 1, तो 5 चौको 20 अपॉन 2 विच इज़ कम आउट टू बी 10। तो ऐसे भी आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वो होता है कि आपको एनसीआर और एनपीआर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एनसीआर और एनपीआर में डिफरेंस। एनसीआर देखिए एनसीआर क्या होता है, ये हमारे आपके परम्यूटेशन के ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या करेंगे,
हम यहाँ पर आपके परम्यूटेशन का ऑर्डर मैटर करते हैं। इसमें परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स लिखता हूँ, परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स, जैसे आपके इसको आप अरेंजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट किस ऑर्डर में आ रहे हैं करके, ठीक है। और आता है आपका एनपीआर। एनपीआर क्या आता है? एनपीआर हमारे इसमें कॉम्बिनेशन में, एनपीआर के कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, मैटर नहीं करता है, ऑर्डर ऊपर वाला सेम है। तो ये किस काम आता है? ये आपके सिलेक्शन के काम आता है। सिलेक्शन कर दिया हमने, अब किस वे में कर रखा है ये हमारे इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर। बाकी एक जो इसका एक इंपॉर्टेंट सिमेट्रिकल इसकी प्रॉपर्टी वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसकी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है एक एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये इसके एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर जहाँ पर आर की वैल्यू बड़ी होती है ना, वहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाले में दिखाऊँ तो ये हो जाएगा आपका 5C2, ये वाला क्वेश्चन 5C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5C, आपका यहाँ पर से 3, आपका 5 - 2 विच इज कम आउट टू बी 3। तो ये इसके बराबर होता है, ये आपको सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। इट इज़ अ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इन हाउ मैनी वे कैन अ टीम ऑफ 3 प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 प्लेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला है कि कितने रास्तों से हमारे 3 प्लेयर यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं आपके 6 प्लेयर की टीम से, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करेंगे एनसीआर का यूज़, ठीक है। एनसीआर का यूज़ करके जहाँ पर सिलेक्शन की बारी आए वहाँ पर हम लोग एनसीआर का यूज़ करते हैं। एनसीआर क्या होता है मेरे भाई? एनसीआर अभी बताया था, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या आएगा? आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसके हम लोग थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। तो ये दिया है आपका टोटल है आपके 6 खिलाड़ी, 6 में से हम लोग यहाँ पर 3 सेलेक्ट करें, मतलब 6 3 3 हो जाएगा। तो ऊपर है आपका n विच इज़ 6, तो यहाँ पर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू ये आपका n माइनस 3, मतलब 6 - 3 विच इज़ कम आउट टू बी 6 फैक्टोरियल इटसेल्फ। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या आएगा? ये आएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 दूनी 6, 3 2 6, ये इससे कट जाएगा, और 5 चक्को 20। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? 20 हमारे अलग अलग वे से इन 6 खिलाड़ी को सिलेक्ट करने के 3-3 के पेयर में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी 20, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके थ्रू हम आपका आंसर निकालते हैं, ये वाले क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं। अगला दिया है कन्वर्ट आ रिकरिंग डेसिमल विच इज़ 0.33, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या दिया होगा? 0.3 का बार। अगर ऐसा भी दिया तो मतलब एक ही है, ठीक है। इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ये वाले क्वेश्चन को। देखिए आपको जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो आप इसको 2 इक्वेशन मान कीजिए, बहुत सिंपल पड़ता है। ये देखिए सपोज करता हूँ मैं x, इसकी वैल्यू है आपकी x इज इक्वल टू 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे जा रही है। ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है, माना ये इक्वेशन ए बी कुछ भी, तो ए पहले मानता हूँ इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को हम यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट बाद आपकी वो रियल संख्या हो रही है रिपीट। देखिए यहाँ पर 3 जो एक संख्या है ये आपकी रिपीट हो रही है बार बार, मतलब सिंगल संख्या है। इसको सिंगल संख्या को, ये डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगी आपकी 10x, यहाँ की ओर को 10x हो जाएगी, और ये हो जाएगी 3.33333, ऐसे करके आगे जाएगी। अब क्या करेंगे, ये हमारी सपोज करते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 1 कम करा 9, तो 9x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 विच इज़ कम आउट टू बी 1/3। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो मतलब फ्रैक्शन में लिखें तो 1/3 आता है आंसर नंबर ए। वैसे भी आपको पता होगा 1/3 को हम 0.333 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेसिक था, हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया।
देखिए इसके अलावा अगर देखिए कोई संख्या जैसे जनरल बता देता हूँ इस कलर से, कोई संख्या जैसे 0 पॉइंट, जैसे ये संख्या थी ना 0.9 मतलब 0.333, अगर 0.a मान लेते हैं, 0.a इस टाइप की है और ये रिपीट कर रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे a/9, ठीक है, वो संख्या अपॉन 9, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमारा 0.a भी दो संख्या अगर रिपीट करिए, जैसे आपके 0.23 23 23 23 सो ऑन, तो इस टाइप के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर संख्या लिखेंगे 23, इसको डिवाइड करेंगे हम 99 से, ठीक है। दो संख्या के लिए ये आता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट ये आपका जो थंब रूल है इसको आप याद कर लीजिए और सिंपल सॉल्व कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर दिया सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, तो ये क्या दिया 0.008 इंटू 0.02, तो देखिए ये क्या है 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 और 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 यहाँ पर 3 4 5, अब यहाँ पर लगेगा आपका 0, क्योंकि आपका ये 3.3 ये है और 2 ये है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 0 लगेगा यहाँ, देन आपका ये, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.00016, 0.00 ज़्यादा हो जाएगा 0.0003, हाँ आंसर नंबर ए 0.00016, तो ये यहाँ पर ये इसका सही आंसर आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर, तो ये जो आपका नंबर का सेट दिया है इसमें हमें इसका मीडियन बताना है कि इसका मीडियन क्या आएगा। देखिए मीडियन के लिए क्या करते हैं, मीडियन के लिए सबसे पहले जो आपका नंबर सेट दिया है इसको हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन के लिए फर्स्ट आपको जो आपको सेट दिया है, सेट को आप करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे इसको। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे पहले छोटा 2 है, 2 के बाद है आपका 4, फिर है आपका 5, 5 के बाद 7, फिर 8, फिर 9 और 11, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 टर्म है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर n वो है आपके 7, तो 7 कैसी संख्या है हमारी, 7 है आपकी ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जब भी आता है तो ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर का हमारा मीडियन होता है आपका n + 1/2, n + 1/2, तो n है आपका 7, तो टोटल आपकी ऑड संख्या 7, 7 में 1 ऐड करेंगे, देन इसका मीडियन करें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 + 1 = 8, 8/2 कम आउट टू बी 4, तो विच इज़ फोर्थ टर्म, जिसका चौथा टर्म होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म होगा हमारा आपका मीडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका मीडियन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको आपको अरेंज करते हैं आपके यहाँ पर आपके असेंडिंग ऑर्डर में, देन यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसमें हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो मैं बता देता हूँ, यहीं पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मॉड निकालने का फॉर्मूला आता है, मॉड होता है हमारा, मॉड होता है आपका 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मतलब मीडियन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2 टाइम्स ऑफ मीन करेंगे, तो वो आपका मॉड के बराबर ही आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, एसएससी में आपका इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने ये फॉर्मूला मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो अब मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये थोड़े से आपके एडवांस लो लेवल के, जिसमें गेट के भी होंगे। ये आपका इफ़ अ नंबर n, कोई एक नंबर n है, इज डिवाइडेड बाय 132, और वो नंबर 132 से डिवाइड हो रहा है, द रिमाइंडर इज 37, तो आपका रिमाइंडर या शेषफल सैचेस दे रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n² इस टाइप से है आपका n² + 3n + 5, ये आपका डिवाइड हो 12 से, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो 12 से, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर देगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या किया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने दिया है कि आपको कोई एक संख्या n है, उसको हमने यहाँ पर डिवाइड करा है, ठीक है, 132 से, तो आपका रिमाइंडर दे रहा है आपका 37। तो देखिए क्या समझे आप इसका मतलब, जैसे यहाँ पर कोई एक संख्या n है, n को हमने 137 से आपका यहाँ पर से डिवाइड करा, तो 137 से ये संख्या हमने डिवाइड करी है, कितने टाइम, मतलब कोई के टाइम, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, कितने टाइम भी हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, के मान लिया, ये हमारा किसके बराबर है, 37 के बराबर है, ठीक है। मतलब आपका 137 इंटू समथिंग प्लस 37 ये आपका नंबर के बराबर है। तो ये क्या है, ये है आपका शेषफल, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ये है आपका कोशिएंट,
ठीक है। जो k है वो है यहाँ पर आपका क्वोशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका n जो है आपका कोई संख्या 137 से हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 37 दे रही है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर को यहाँ पर अगर हम वही संख्या मतलब n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 करें, उसको हम 12 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर देगी हमें ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा, n की वैल्यू आ गई आपकी 137 इंटू जो आपका कुछ क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को k मान लिया मैंने, प्लस 37 मतलब क्वोशिएंट मतलब कितने टाइम गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है आपके 132 है, देखिए ये आपके दिया है 132 पहले वाले केस में, और सेकंड वाले केस में दिए ये आपकी 12 हो गई है। तो 132 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 इंटू 11 आपका 132 ही होता है, मतलब ये आपका पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ कम आउट टू बी 132। मतलब अगर हम 12 से 132 को अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको 12 से यहाँ पर 12 से 132 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीटली यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन पार्ट क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर आपका बचेगा आपका, इसके लिए आपका इसका मतलब ये 137 इंटू के अगर हम करेंगे तो अगर हम इसको हम यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर देगा 0, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर किसका बच रहा है, सिर्फ 37 का। तो यहाँ पर हम लोग किसको करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ 37 वाले पार्ट को ही देखेंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आपका n का जो यहाँ पर 12 से शेषफल आएगा वो क्या आएगा आपका n का, क्योंकि पहला वाला कट गया तो 12 से जो शेषफल आएगा या फिर इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा आपका 37 डिवाइडेड बाई 12। तो 37 डिवाइडेड बाई 12, 12 36, ये 3 बार से चले जाएगा और आपका शेषफल जब बचेगा 3 बार जाएगा और एक आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। तो अब यही जो 1 है इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन में डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बीच वाला टर्म तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो रहा है 137 इंटू के, क्योंकि ये आपका 12 के आपके टेबल में ही आ रहा है, 12 इंटू 11 132 होता है। तो ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं विच इज़ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है 1, क्योंकि आपका ये जो रिमाइंडर 1 बचा है ये आपका 12 के लिए यहाँ पर रिमाइंडर काम करेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कम आउट टू बी 1 स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू इंटू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं प्लस 5। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस 5। तो 5 3 8 और 1 9, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9, और 9 हमारा 12 से छोटा है मतलब दोबारा भाग नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर आएगा आपका 9, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका गेट के लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, इस टाइप का था, p इज इक्वल टू 1 की पावर 1 था, देन इंटू 2 की पावर 2 था, देन 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 इंटू मैंने डॉट 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 करा था ऐसे आ गया है, इंटू 30 की पावर 30, ठीक है ये था। तो हमें बताना है कि ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में कितने जीरो होंगे ये बताना है। जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना उस संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे ये बताना है। ट्रेलिंग जीरो मतलब जैसे ये ना 100 के पीछे हमारे यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो कितने हैं 2। अगर हम लोग 5000 करेंगे सपोज 5000, तो इसके पीछे ट्रेलिंग जीरो कितने 3। तो ये पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर इसको ये संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने यहाँ पर जीरो आएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, किसी भी अगर लास्ट में संख्या के जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब हर ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या करेंगे, हर ट्रेलिंग जीरो अगर हमें चाहिए तो कैसे करेंगे 2 इंटू 5 क्या होता है हमारा 2 इंटू 5 कम आउट टू बी 10, मतलब हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए, 2 और 5 10 आएगा, तभी हमारा ये लास्ट में टर्म आपका 10 बनेगा, 10 का आपका जीरो लगेगा, ठीक है। तो हमारे देखिए ये संख्या में क्या ज़्यादा है, हमारे पास 2 ज़्यादा है क्योंकि 2 4 6 में हमेशा 2 4 6 8 10, मतलब इसमें आपके 2 आ रहे हैं, इसमें भी आपको 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 4, ठीक है। देन आपको 2 इंटू 5 2 इंटू 6 मतलब 2 की भरमार है। तो यहाँ पर क्या है 2 हमारे ज़्यादा बार है जबकि 5 कम बार है। तो जो संख्या है इसमें क्या है 2 आपका ज़्यादा बार है और आपका 5 क्या है कम बार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 2 तो ज़्यादा में तो हम इससे के थ्रू नहीं देखेंगे, हम लोग 5 के थ्रू देखते हैं कि आपका 5 कितने है उसके हिसाब से जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 जितने होंगे वही आपके 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10 बनाएंगे।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका जो संख्या कम में है ना, मतलब जो आपका जो संख्या कम है इनमें से 2 और 5 में से कम क्या है, 2 और 5 में से कम है हमारी 5, तो हम 2 को छोड़ के सिर्फ 5 को देखेंगे और 5 के थ्रू आंसर निकालेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका कौन सा टर्म यहाँ पर मतलब कौन सा टर्म में 5 छुपा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 3 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो एक टर्म आएगा यहाँ पर 5 जिसमें आपका 5 छुपा है। ठीक है, आपका आएगा 5, 5 की पावर 5 होगा। ठीक है, देन क्या होगा आपका एक 10 की पावर 5 होगा। देन आपका क्या होगा 15 की पावर 10 की पावर 10 होगा। देन 15 की पावर 15 होगा। देन 20 की पावर 20 होगा। देन आपका 25 की पावर 25 होगा। देन यहाँ पर क्या होगा 30 की पावर 30। तो यही आपके 5 के मल्टीपल है। ठीक है, देखिए अब मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर है मतलब 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पर पावर 5 है तो हम सीधे लिखेंगे कि यहाँ पर कितने 5 होंगे टोटल, यहाँ पर 5 बार 5 होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका है 10, 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को लिखेंगे आप 2 × 5, 2 × 5 हमारा 10 बनेगा, 2 × 5 की पावर 10। तो यहाँ पर 2 को छोड़ दो, 2 की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कितना बचा 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 मतलब यहाँ पर कितने बार आपका 5 है, यहाँ पर 10 बार 5 है। ठीक है, 10 बार आपका 5 आ रहा है। वहीं सिमिलरली आपके 10 की आपके 5 की पावर 15 की पावर 15 क्या लिखेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 5 और इसकी पावर हमारी 15। तो यहाँ पर 3 को छोड़ो, हमारे मेन क्या है आपका 2 और 5, तो 5 वाला इंपॉर्टेंट है, 5 की पावर 15, 5 की पावर 15 में हमारे पास कितने यहाँ पर हो गए, हमारे पास 15 हो गए। यहाँ पर 15 5 यहाँ पर है, 10 5 यहाँ पर है, 5 5 यहाँ पर है। सिमिलरली आपका यहाँ पर है 4 × 5 या फिर आपको 2 × 2 × 5 कर सकते हैं, तो 4 × 5 की पावर 20, 5 चौको 20। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2, तो 2 बहुत है तो इसलिए हम 2 को यूज़ नहीं करेंगे, 5 देखेंगे। 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 में मतलब 20 बार हमारे पास 5 है, यहाँ पर आपके पास 20 बार 5 है। वहीं यहाँ पर क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोग आपके धोखा खा जाते हैं और लोग आंसर लगाते हैं 110, जो यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर आपका 25, 25 क्या होता है आपका 5 × 5, 5 × 5 का 25 होगा और ऊपर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर दोनों बार देखिए 5 की पावर 25 × 5 की पावर 25, तो यहाँ पर 5 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 25 बेस सेम होता है, तो ऊपर आपके ये घातांक ऐड हो जाती हैं, तो 25 + 25 50, यहाँ पर 50 बार आपका 5 आएगा। और इस केस में क्या आएगा 6 × 5 = 30। ठीक है, आपको मतलब 2 × 3 × 5 5 कर दीजिए, 2 × 3 × 5 की पावर 30। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 को देंगे तो आएगा 5 की पावर 30 विच इज़ कम आउट टू बी 30। तो आपको टोटल इनको ऐड कर दीजिए, अब क्या है 5 + 10 + 15, यहीं पर करता हूँ 5 + 10 + 15 + 20 + 50 + 30। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 दूनी 10 और 10 3 13। तो यहाँ पर 130 आपके लास्ट में जीरो लगेंगे इसके। जब भी हम ऐसी संख्या करते हैं तो उसके आपके लास्ट में आपके यहाँ पर 130 जीरो लगेंगे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद करके भी देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 30 की पावर 30। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कितने ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में यहाँ पर कितने जीरो होंगे ये हमें यहाँ पर बताने थे। तो क्या करेंगे, हर ट्रेलिंग जीरो के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रेलिंग जीरो बनाने के लिए हमें 10 चाहिए। 10 कैसे आएगा 2 × 5, और इस संख्या में 2 तो ये वाली में 2 तो बहुत ही है, 2 यहाँ पर आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। तो 2 बहुत हैं, 2 को हम छोड़ देंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो कम मात्रा में होते हैं 5 उनको हम चेक करते हैं। तो 5 × 2 करेंगे तभी 10 बनेगा। तो हम 5 देखते हैं, 5 कहाँ पर आया, 5 की पावर 5 में 5 आया, 10 की पावर 15 में आपका 10 की पावर 10 में आपका 5 आया, 15 की पावर 15 में 20 की पावर 20 और 25 की पावर 25, 30 की पावर 30। तो ये कैसे लेंगे, 5 की पावर 5 में 5 बार 5 है, 20 को लिखेंगे आप, 10 को लिखेंगे 2 × 5 10 की पावर 10। तो यहाँ पर 2 को छोड़ेंगे, 5 को देंगे, 5 की पावर 10 मतलब 10 बार यहाँ पर 5 है। सिमिलरली आपका यहाँ पर 15 बार 5 है, यहाँ पर 20 बार 5 है। इंपॉर्टेंट था ये 25, क्योंकि 25 को 5 × 5 करते हैं ना, तो यहाँ पर 5 की पावर 25 × 5 की पावर 25। जब बेस आपका सेम होता है तो ऊपर की आपके जो घातांक है ये आपकी ऐड हो जाती है, विच इज कम आउट टू बी 50। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आया और यहाँ पर 30 आया, तो अल्टीमेट आंसर आ गया आपका 130। ठीक है, देन इनको ऐड ही करना था और हमने आंसर निकाला यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी फैक्टर, और ये n इज इक्वल टू ऐसा है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1। ठीक है, ये सब आपके प्राइम नंबर है, आर इवन नंबर डेट आर डिवाइडेड बाई
16, ठीक है। मतलब ऐसे कितने आपके इवन नंबर है जो आपका 6 से डिवाइड हो, मतलब 6 से यहाँ पर डिवाइड हो। देखिए 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका इवन नंबर ही होगा, क्योंकि 6 खुद में एक इवन नंबर है। तो हमने क्या क्या करेंगे यहाँ पर से 6 से डिवाइड करने के लिए इसको 6 को हम प्राइम फैक्टर में क्लासीफाई कर तोड़ेंगे। तो 6 को कैसे लेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है हमारा 6 होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर जो आपका 2 आ रहा है 2 से क्या बना, ये आपका इवन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर कोई भी आपका टर्म, कोई भी नंबर दिया है, नंबर है आपका p की पावर, मान लेते हैं p की पावर a प्लस कोई भी नंबर है आपका इंटू आपका p q की पावर b, p q r की पावर c कर देता हूँ प्लस ऑन, इस टाइप से दिया है। तो यहाँ पर n के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो यहाँ पर नंबर जो n है, n के यहाँ पर टोटल फैक्टर tf, चलो लिख देता हूँ पूरा, टोटल फैक्टर कितने होंगे यहाँ पर, टोटल फैक्टर हमारे यहाँ पर होंगे जो ऊपर वाली पावर है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, विच इज कम आउट टू बी a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ठीक है। ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा जब भी आपका ये इसका फॉर्म का हो। जैसे यहाँ पर दिया है आपका p की पावर a, q की पावर b, या आपका r की पावर c, ठीक है। मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर a, सो ऑन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी ऊपर वाली पावर है इसको आपको प्लस 1 करके यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर अगर पावर 0 लेके करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम के लिए a प्लस 1 हम चॉइस रखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर देखने जो आपके 6 वाले फैक्टर को डिवाइड करें। तो 6 वाले फैक्टर को डिवाइड करने के लिए हम लोग इसके जो टर्म है इससे हम लोग 6 बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अगर हम 6 बाहर करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, मतलब 6 से आपका डिवाइड होना चाहिए, तो 6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का बनेगा। देखिए ये यहाँ से ये अलग है, यहाँ पर से दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या करना था, यहाँ से हमने आपके 6 वाले फैक्टर, मतलब अगर आपका कोई फैक्टर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 3 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो हमने इससे आपका यहाँ से 6 बाहर करने के लिए 2 इंटू 3 बाहर करा, तो एक पावर ये बाहर आई, एक पावर ये बाहर आई, 2 इंटू 3 ये हमने यहाँ से बाहर कर दी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनी, यहाँ पर जो हमारा नंबर बना वो आपका नंबर बन जाएगा आपका n डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये आपका 6 से 6 कट जाएगा ये। बाकी नंबर क्या बचेगा, नंबर बचेगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। तो देखिए हमारा नंबर बना आपका 2 की पावर 3 इंटू आपका 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। पहले नंबर क्या था आपका, नंबर था आपका 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 था, बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ से हमने 6 से डिवाइड करना था, तो हमने इससे 2 से 1 पावर ले ली और 3 से 1 पावर ले ली, तो 2 इंटू 3 6 बना, 6 को बाहर कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। तो अंदर हमारे बच्चे इतने फैक्टर, ठीक है। वो अंदर वाले फैक्टर का अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि टोटल कितने फैक्टर आएंगे। तो क्या करेंगे, इनकी पावरों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। विच इज़ क्या हो जाएगा, आपको पहले वाले की पावर है 3 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, आगे वाले की पावर में 2 प्लस 1, ठीक है। मतलब पावर को एक ऐड करना है, तो यह है 2 प्लस 1, आगे वाला हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3 इंटू 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 4 3 12, 4 3 12 और ये हो गया आपका 12 और ये 6, 12 चक 72। तो टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर फैक्टर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर 72 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे सॉल्व करते हैं 72, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो जिसको हम डिवाइड करें 6, इसको 2 इंटू 3 हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करा, देन इसके हम नंबर से हमने प्राइम फैक्टर को बाहर निकाला, उसको 6 से डिवाइड करा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम ये फॉर्मूला ला के, ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ला के हमने सॉल्व करा। जहाँ पर इस फॉर्म में होता है तो यहाँ पर जो ऊपर के आपके घातांक होती है इन्हें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे जाता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF and LCM of two number are 21 and 462 respectively. If one of the number lies between 60 and 110, the sum of the two number, ठीक है। अगर एक नंबर आपका 60 और 110 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पर इनका सम क्या होगा नंबर का, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या क्या दिया मेरे भाई, दिया है आपका HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ कम आउट टू बी 21 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हमें दिया है आपका 462, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका नंबर आपका लाई कर रहा है 60 और 110 के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बेसिक हम लोग समझते हैं, अगर हमारे यहाँ पर
दो नंबर का HCF हमें दिया है, और यहाँ पर अगर हमें दोनों नंबर का अगर हम यहाँ पर HCF देखेंगे तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा, अगर ये होता है आपका HCF इंटू ए, और आपका क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा HCF इंटू ए, HCF ऑफ बी। ठीक है, यहाँ ए और बी क्या होते हैं, ए और बी आर द को प्राइम नंबर, ए और बी आपके यहाँ को प्राइम नंबर, क्रो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्रो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 1 होता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको बोलते हैं आपका को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 441 था, 462 पता नहीं कहाँ से आ गया, ये था 441। ठीक है, ये था आपका 441। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे आपके 21A, मतलब आपके नंबर आपके HCF से मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर आपके 21A और आपके 21B हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके हमारे नंबर होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है आपका LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है हमारे, A इंटू बी आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर LCM की वैल्यू है आपकी 441, HCF की वैल्यू है आपकी 21 इंटू A इंटू बी। ठीक है, तो A इंटू बी हमें ये नंबर की वैल्यू बतानी है, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा, A इंटू बी होगा हमारा 441 डिवाइडेड बाई 21। तो 21 का स्क्वायर ही होता है 441, तो एक कट के आ जाएगा 21। तो A इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारी 21, तो A इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 21। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसे को प्राइम नंबर चाहिए जिनका आपका प्रोडक्ट आपका 21 हो। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर ऐसे को प्राइम नंबर चाहिए, ऐसे को प्राइम नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो मेरे भाई, प्रोडक्ट हमारा 21 हो, विच A क्रॉस बी की वैल्यू आई थी ना 21, तो हमें चाहिए A क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर 21 हो, ये 21। ठीक है, और आपका ये A क्रॉस बी की वैल्यू 21, तो क्या क्या हो सकते हैं, या 1 और 21 ये हो सकता है, या क्या होगा आपका 7 या 21, 3 और 7। ठीक है, तो ये दोनों आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम चेक करेंगे कि कौन सी इसकी रेंज आपके 60 और आपका इसके बीच में लाई कर रही है। तो हमारी आपकी संख्या क्या थी, संख्या थी आपकी 21A और आपकी 21B। ठीक है, ये थी आपकी। तो पहले वाले केस के लिए क्या चेक करता हूँ, इसके लिए तो A की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं आपका 1, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 21 पुट करते हैं, एंड B की वैल्यू 21 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 21 441। तो ये हमारी संख्या आ रही है यहाँ पर 21 और 441। आप खुद देखिए ये आपका 60 और 110 के बीच में है कोई, 60 और 100 के बीच में है कोई नहीं, तो ये आपका इसका आंसर नहीं होगा ये वाला। अगला देखते हैं 3 और 7 के बीच वाला देखते हैं, 21A और आपका 21B। ठीक है, तो 21 इंटू 3 करते हैं और हम करते हैं आपका 21 इंटू 7। ठीक है, 20 दूनी 40, 60 और 3 63, तो ये आ जाएगा 63, और ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर आएगा आपका 147। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 147 और आएगा 63। देखिए कौन एक पूछ रहा है, एक संख्या आपके 60 और 63 के बीच में लाई कर रही है, तो 60 और 63 के बीच में बिल्कुल एक संख्या में लाई कर रही है ये, तो ये बिल्कुल सही है। तो इनका सम पूछ रहा है, तो A प्लस बी का इनका सम क्या होगा हमारा, जो हमारी संख्याएं हैं इनका सम हो जाएगा आपका सम इज इक्वल टू 63 प्लस 147, 63 और 147 आ जाएगा आपका 7 3 10 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 और आपका 1 और 1 2, तो आंसर आएगा आपका 210। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। जब भी आपको HCF और आपका LCM दिया हो, आपका यहाँ पर HCF दिया है 21, LCM देता है 441, बताना था आपके कोई एक संख्या यहाँ पर 60 और 110 के बीच में लाई कर रही है, तो उनका सम बताना था। तो HCF था 21, LCM था 441। हम यहाँ पर क्या करते हैं, HCF इंटू A और B आपके को प्राइम नंबर है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। आपका LCM होता है आपका HCF इंटू A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या है, A इंटू B है आपके को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से A क्रॉस बी की वैल्यू निकाले 21, तो 21 ऐसे मतलब को प्राइम नंबर वो होता है जिनका सिर्फ आपका एक कॉमन जो फैक्टर आता है वो 1 आता है।
तो यहाँ पर अब इसका पहले चेक करा तो 21 का 1 और 21 और 3 और 7, ठीक है। तो 1 और 21 से करा तो इसकी आपकी एक की वैल्यू आ रही 21 और 441, ठीक है, जो आपका 60 के बीच में नहीं है, तो ये गलत हो गए थे। अगला चेक करा आपने 3 और 7, तो 3 पुट करा तो 63 और आपका 7 पुट करा तो 147, जो आपका 60 और 100 के बीच में है, तो ये आपका इसके सही होगी रेंज। इसका हमने सम करा तो आंसर है आपका 210, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस, ठीक है। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो आपका 12, 15, 20 और 54 से यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 8 देगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी संख्या के लिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर जो आपका कॉमन आपका ये शेषफल बच रहा है उसको ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी n मान लेते हैं, n के लिए क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ ये जो नंबर दिया है, एलसीएम ऑफ ये जो नंबर दिया है आपका 12, 15, 20 और 54, इनका एलसीएम निकालेंगे लीस्ट के लिए। देन हम इसमें सब में आपका 8 बच रहा है तो 8 को हम ऐड कर देंगे, 8 जो रिमाइंडर है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अगर नंबर देखेंगे तो नंबर आएगा आपका एलसीएम प्लस आपका रिमाइंडर 8। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं इसका 12, 15, 20 और 54 का 54। तो देखिए 12 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपका 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 6 के लिए करेंगे आपको 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है। मतलब ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12, ऐसे करके करेंगे। 15 को क्या करेंगे, 15 के लिए करेंगे हम 3 पंचे 15 प्राइम फैक्टर, 3 पंचे 15 3 इंटू 5। 20 के लिए क्या करेंगे 4 पंचे 20, 4 के लिए क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 पंचे 20। तो अल्टीमेटली क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 5। देन आपका 54 है। 54 क्या होता है 6 नम्मा 54, या फिर 6 नम्मा 54 या 27 दूनी 54 भी होता है, 27 दूनी 54, 6 नम्मा 54 भी ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 बन गया, और 9 के लिए 3 इंटू 3 3 3 9, 6 नम्मा 54। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर का लेते हैं, हाईएस्ट पावर को हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है आपकी यहाँ पर ये 2 की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ भी 2 है तो 2 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 2 इंटू अगला प्राइम फैक्टर है आपका 3। 3 की पावर कहाँ है, 3 की पावर मैक्सिमम है ये, 3 की पावर 3 3 इंटू की पावर 3, देन 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1 मतलब 5 ही आ गया। तो इसके क्या आ गया आपके ये आ गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 3 9 3 27, 27 इंटू 5, तो 5 चौक को 20, 27 दूनी 54 मतलब 540। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 540। ऐसा लगाओगे तो ये हो जाएगा गलत। आगे क्या है, ये अपने एलसीएम निकाला है, अब आप यहाँ पर ऐड करोगे रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये तो एलसीएम आया मेरे भाई 540 और रिमाइंडर आया आपका 8, रिमाइंडर आपका 8 था। तो अल्टीमेटली जो हमारा संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी 548। तो आंसर शुड बी बी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम से मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी के चक्कर में, तो ये यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम के आपके वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देंगे आपको। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 3 bells टोल टुगेदर एट इंटरवल ऑफ 9, 12 and 15 minutes respectively. If they toll together at 8 AM, at what time will they toll together next? मतलब आपकी 3 घंटियाँ हैं, ये आपकी किस किस अंतराल में बजती है, ये आपकी 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। मतलब पहली वाली अगर मतलब 8 बजे बजी, देन 8 बज के 9 मिनट बजेगी, फिर 8 बज के 18 मिनट बजेगी,
दूसरी वाली काम कब बज रही है, दूसरी वाली 8 बजे बज रही है, तो अगला इसका टाइम है 12 मिनट बाद, 8:12 में बजेगी। देन 8:24, तीसरी वाली 8 बजे शुरू हो रही तो 8:15, 8:30 ऐसे करके आपके ये आपके बचती हैं, ठीक है। ये 3 है आपकी घंटियाँ। तो ये पूछ रहा है शुरुआत में आपके एक साथ बजी है, जब शुरुआत में बची थी तब था आपका सुबह का 8 बजे, 8 AM था। अब ये दोबारा किस टाइम आपका 7 बजेंगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपका टूगेदर का केस आए कब आएगा, तब हम यहाँ पर कल निकालते हैं आपका LCM। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, आपका LCM निकालना। सबसे पहला स्टेप LCM फाइंड आप करेंगे, LCM ऑफ 9, 12 एंड 15। तो 9 का LCM क्या आएगा आपका, 9 के लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 12 को लिखेंगे आपका वही 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को लिखेंगे आप लोग 3 पंचे 15, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो पहले सबसे छोटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 3 है, 3 की पावर 2 ये हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 5, 5 चौक को 20, 20 और 9 दूनी 18। तो ये क्या आएगा 180। तो यहाँ पे गए 180 इसका LCM आया। तो ये किस में दिया है आपका 180, ये मिनट में दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 मिनट। तो LCM आया हमारा, LCM इज इक्वल टू 180 मिनट, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, सुबह रात में जब स्टार्ट करी थी तब 8 बजा था, सुबह का 8 बजा था। अब 8 से 180 मिनट मतलब 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 660 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 आवर्स। तो 8 के 3 घंटे बाद 8, 9, 10, 11। तो अगली बार 7 कब बजेंगे आपके 11 बजे। तो 11 बजे आपके फिर आपके जैसे तीनों घंटे 7 बजे थी, तो यहाँ भी आपकी तीनों घंटे यहाँ पर 7 बजेंगी 11 बजे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी बी, ठीक है, 11 AM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास में भी आपको दिखाया था, जहाँ पर हम लोग एवरेज निकाले थे, एक टीचर का इंक्लूड कर रखा था, ठीक है। तो ये दिया है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, इफ द टीचर वेट इज इंक्लूडेड एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई 1 किलोग्राम, व्हाट इज द टीचर वेट। तो टीचर का वेट बताओ। देखिए 24 बच्चों की क्लास है, 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट यहाँ पर 45 है, ठीक है। 24 स्टूडेंट है, एवरेज वेट है आपका 45, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका सम अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसका सम निकालेंगे, इनका सम कितना होगा, हमारा सम हो जाएगा आपका 24 इंटू 45, 24 इंटू 45 करेंगे हम लोग पहले वाले केस में, मतलब एवरेज इंटू काउंटिंग करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1080 किलोग्राम, ठीक है, 1080 किलोग्राम kg। सेकंड केस है मेरे भाई, इसी में सेकंड केस दिखा रहा हूँ मैं इसका। जब यहाँ पर क्या होगा, जब हमने यहाँ पर टीचर को इंक्लूड करा है, ठीक है। तो व्हेन टीचर इंक्लूडेड, टीचर इंक्लूडेड, जब हमने टीचर को इंक्लूड करा तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले 24 लोग थे, टीचर एक है तो एक इंक्लूड करा तो क्या हो जाएगा आपका 25 लोग हो जाएंगे, तब हमारे टोटल 25 हो जाएंगे लोग। और यहाँ पर एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज आपका 46 था, 45 था, एक बढ़ा है, देखिए 1 किलो बढ़ा तो एवरेज यहाँ पर 46 हो गया, ठीक है। तो इस टाइम सम देखेंगे, सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका 46 इंटू 25। तो 46 इंटू यहाँ पर हम लोग 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1150 किलो, ठीक है। बस अब इससे हम इसको माइनस कम कर देंगे तो आपके टीचर का वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करता हूँ आपका टीचर्स वेट, इसलिए आपका जो टीचर है उनका वेट हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड केस में, जो आपका यहाँ पर सम आ रखा है 1150, उसमें से माइनस कर देंगे आप पहले वाले केस में विच इज 1180, और 50 और 20 70, तो यहाँ पर आ जाएगा इनका 70 किलो। तो टीचर आपके 70 किलो भारी हैं, आंसर नंबर इसका बी, ठीक है। तो ये सिंपल आपका वे है इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था, दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम टीचर का वेट निकालेंगे, टीचर फॉर्मूले के थ्रू सिंपल होता है, टीचर वेट वो क्या आएगा, हमारा जो ओल्ड एवरेज है उसको हम करेंगे ओल्ड एवरेज, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे आपका न्यू जो आपके टोटल काउंट हुआ है, ठीक है, न्यू टोटल काउंट हमारे जैसे पहले 24 थे देन 25 हुए हैं,
तो न्यू टोटल काउंट करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कितना इंक्रीज हुआ है वेट में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, बस उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब ओल्ड कितना है आपका, ओल्ड है आपका यहाँ पर, ओल्ड है आपका 45 किलो। देन आपके न्यू जो है यहाँ पर ये कितने 24 से बढ़ के 25 हुआ है और कितना इंक्रीज हुआ है आपका 1 किलो का, तो 45 प्लस 25 विच इज़ कम आउट टू बी 70। तो कि वेट कितना हो गया 70 किलो। तो टीचर 70 किलो के भारी हैं। आगे देखते हैं, दिया है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऊपर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज ऑफ ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे आर 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। तो देखिए यहाँ पर हमें आपके 4 के पेयर बना के यहाँ पर उनका ग्रुप दिया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब हमने इसमें क्या दिया है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। पहले आपका मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, ठीक है। इसका जो एवरेज है वो है आपका 38 डिग्री पर डिग्री, 38 सेंटीग्रेड पर डिग्री, ये आपका तापमान दिया है। और इसके बाद क्या दिया है, अगला दिया है आपका यहाँ पर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का दिया है आपका 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो ये क्या देंगे, ये टोटल 4 है तो ये आ जाएगा 38 इंटू 4। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 38 इंटू 4, यहाँ पर आएगा आपका 38 इंटू 4 आएगा 152 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वहीं आपका इनका 4 का करेंगे तो 40 इंटू 4, 4 चक्को 16 मतलब 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कट जाएगा इससे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से। तो क्या हो जाएगा आपका मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 152। तो मंडे माइनस फ्राइडे आ गया आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंडे की वैल्यू दी है, मंडे है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मंडे की वैल्यू डाल दी हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 8 डिग्री। तो फ्राइडे क्या आ जाएगा, फ्राइडे इज इक्वल टू ये इधर चले जाएगा तो आ जाएगा आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा फ्राइडे आ गया आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर नंबर ए, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो ये मैंने CIL के हिसाब से आपके डिज़ाइन कर रखे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका द एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 64। एवरेज मार्क आपका 50 स्टूडेंट का किसी एग्जामिनेशन में आपका 64 है। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द मार्क ऑफ द 2 स्टूडेंट आर मिसरीड, मतलब 2 के मार्क्स हमने गलती से मिसरीड कर दिए, वो थे आपके 38 और 42 की जगह हमने कर दिए 38 और 42 कर दिए, जबकि वो थे 83 और 24। तो यहाँ पर करेक्ट एवरेज क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा आपका ये चेंज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जो हमारे मार्क्स हमने गलत आपके मिसरीड कर रखे हैं और जो सही हैं उनको हम यहाँ पर पहले देखते हैं कितना का फ़र्क आ रहा है उनके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 यहाँ पर हम लोग करेंगे जो आपके गलत मार्क्स हैं उनका सम निकालते हैं। तो सम ऑफ रॉन्ग मार्क्स, या जो अपने मिसरीड कर रखे हैं, ठीक है, रॉन्ग मार्क्स। तो ये कितने कर रखे हैं आपने 38 प्लस 42, 38 प्लस 42 हमारा होता है 8 2 10 हासिल 1 4 3 7 और 1 8। तो इनका सम आया आपका 80, ठीक है। स्टेप 2 अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आएगा आपका, हम सही वाले को काउंट करेंगे। तो सही के लिए क्या आ जाएगा, सम ऑफ करेक्ट मार्क, जो आपके करेक्ट है उनके मार्क्स का सम करते हैं, वो थे आपके 83 और आपके 24, मतलब इसने उल्टे पढ़ लिए थे। तो ये हो जाएगा 4 3 7 और एक ये हो जाएगा 8 2 10, तो 107। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में,
इनका डिफरेंस निकालेंगे। नेट डिफरेंस करेंगे आपको 107 माइनस 80। तो यहाँ पर कितने नंबर का फ़र्क आया? हमारे यहाँ पर 27 नंबर का यहाँ पर फ़र्क आया। यहाँ पर जब हमने इसको चेंज करा, मतलब क्या हुआ, हमारा जो टोटल सम है ना, उसमें हमें 27 नंबर और ऐड करना पड़ेगा इनका एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करूँगा। यहाँ पर हमारा जो नेट चेंज आएगा, मतलब आपको जो चेंज इन एवरेज आएगा, चेंज इन एवरेज क्या आएगा हमारा? यहाँ पर हमारा आएगा जो नेट चेंज हुआ है सम में, विच इज़ नेट चेंज ऑफ सम अपॉन क्या हो जाएगा, आपके कितने नंबर स्टूडेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर नया सम के लिए, एवरेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना था पहले। ये हमारे टोटल स्टूडेंट थे आपके 50, तो ये नीचे तो 50 आ जाएगा, अपॉन ये नीचे 50 आ जाएगा। और कितना चेंज हुआ है, ये हुआ है आपका 27 नंबर का, तो यहाँ पर 27 अपॉन 50, तो ये हम करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर से 27 अपॉन 50 आ जाएगा 0.54। ठीक है, तो ये 0.54 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारा पहले आ रहा था एवरेज, पहले एवरेज कितना आता है 64, इसमें हम लोग जो करंट एवरेज आ रहा है इसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका जो आपका न्यू एवरेज बनेगा, न्यू एवरेज जो आपका करेक्ट एवरेज होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट एवरेज है। करेक्शन करने के बाद ये बनेगा आपका ओल्ड एवरेज प्लस यहाँ पर आपका चेंज इन एवरेज। आप ऐसे करता हूँ, चेंज इन एवरेज डेल्टा साइन कर दिया, तो ये आपका पुराना था आपका 64 और चेंज इन एवरेज कितना आया 0.54, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 64.54 आपका ये एवरेज आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम लोग। 64.54 आंसर नंबर बी। देखिए कितना क्लोज दिया था इसमें, क्योंकि गेट का ये 64.5 और 64.54, तो आंसर आएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, और ये देखते हैं, ये आज का लास्ट है क्वेश्चन। इसमें दिया है आपका द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज ए एंड बी। देखिए प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मान लेता हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट एज है आपका ए और बी का 4:5। ठीक है, देन दिया आपका 6 ईयर हैंस, 6 साल बाद। ठीक है, मतलब 6 साल बाद 6 ईयर प्लस करते हैं नीचे की ओर को आगे, तो रेशियो हो जा रहा है आपका 5:6। देखिए रेशियो 4/6 था, 5:6, मतलब कांस्टेंट से आपका इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 5 से आपका 6 बढ़ा कितना, +1, 1 यूनिट आपका इंक्रीज हुआ। ये भी आपका 5 से 6 हुआ, तो 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 6 साल, 6 ईयर। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी के प्रेजेंट एज क्या है। देखिए बी के प्रेजेंट है आपकी 5 यूनिट, तो 5 इंटू 1 यूनिट क्या है आपकी, 1 यूनिट है आपकी 6 के बराबर, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ बी हमारी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू आपके 6, तो 5 इंटू 6 कम आउट टू बी 30 ईयर, आंसर बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम इनको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट करेंगे, और वो थोड़ा इससे और एडवांस होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।